हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फॉर द प्लेटफॉर्म। चलिए आज के सेशन में मैं कराने वाली हूँ आपको टॉप 5 एमसीक्यूज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो आपके एग्जाम्स में आएंगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बाकी मेरी कॉमर्स की जो है वीडियोज़ वो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 5 टॉप एमसीक्यूज मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का आपको बताना है इंसाइटफुल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मोरल डेवलपमेंट या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स। हिंदी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सकल्पना प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग से व्युत्पन्न की गई है? तो आपका इसका जो आंसर होने वाला है बेटा ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब ये होता क्या है, देखिए सिंपल सा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो ये दिया था ये आपका आपका एल्बर्ट बेंदूरा ने दिया था, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अंदर होता क्या है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर, देखिए बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज करिए एक डॉल थी और उस डॉल को पर्टिकुलर एक इंसान जो है वो मार रहा होता है बच्चों के सामने। एक डॉल को एक पर्टिकुलर इंसान कोई भी लगा लीजिए, वो उस डॉल को मार रहा होता है और बच्चे देख रहे होते हैं। फिर जब उन बच्चों को वो डॉल दी जाती है, वो गुड़िया दी जाती है, तो बच्चे भी वही करते हैं, बच्चे भी गुड़िया को मारने लगते हैं। यानी जैसा बच्चे देखेंगे वैसा वो सीखेंगे। आपने देखा होगा ये चीज़, कहावत बहुत सुनी हुई है कि जैसे आप बच्चों के सामने करोगे वो भी फिर वही चीज़ करेंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी ऑब्जर्व करना। वो चीज़ जो चीज़ वो ऑब्जर्व करेंगे वही सेम चीज़ वही करेंगे। अगर आप किसी पे हाथ उठाओगे तो वो भी हाथ उठाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द एज रेंज ऑफ फ्रूट्स जेनिटल स्टेज इज सिमिलर टू विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये आपको बताना है यहाँ पे। इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्यों करेक्ट होगा मैम, देखिए यहाँ पर बोला गया है फ्रूट का जो जेनिटल स्टेज होता है ना, उसका मतलब होता है एडोलसेंट बच्चे, जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं, जो बढ़ रहे बच्चे होते हैं। ठीक है, वही एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट में भी वही स्टेज बोला जाता है बेटा, जहाँ पर बच्चे अपनी पहचान ढूंढते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, मेरी पहचान क्या है, ये सारी चीजें इस रोल में देखी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फीलिंग ऑफ एडोलसेंट एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलीमिया नर्वोसा। यहाँ पर बोला जाता है कि बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये कौन सी फीलिंग है, कौन सा कंडीशन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो है आपका इमेजिनरी ऑडियंस। अब मैम इमेजिनरी ऑडियंस क्यों होगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर ये होगा कि ज़रूरी नहीं है जो आप सोचते हो वही हो रहा हो। अभी आप लोग कुछ सोच के देखिए, अगर सपोज करिए किसी के चेहरे पे पिंपल आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है क्लास में सब आपको देख रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है कि आपको सब देख रहे होते हैं। आपने अपने मन से सोच लिया होता है कि सब आपको देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इमेजिनरी ऑडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस किस पे बेस्ड है? ठीक है, ये आपको थ्योरी बतानी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेट कंडीशनिंग दी किसने थी, याद रखिएगा स्किनर के द्वारा ये दी गई थी। इसके अंदर ये बोला गया था कि अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, और अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट यानी सजा मिलेगी। जैसे बच्चों को बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पर अगर होमवर्क करते हो आपको चॉकलेट दिया जाएगा या आपको 5 स्टार दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग, ताकि वो दोबारा से अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा होमवर्क करे दोबारा से। ठीक है, तो वो बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग टीनेजर्स ऑफन बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली अनलाइक एनीवन एल्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर। यहाँ पर ये बोला जाता है जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि उन जो वो सोचते हैं ना वो आप समझ नहीं सकते। आप वो बहुत अलग सोचते हैं, आपकी सोच उनकी सोच मिलेगी नहीं। वो जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को जाकर नहीं बोलते हैं कि आप अलग जनरेशन के, आप हमारी सोच को नहीं समझ सकते, हम जो सोच रहे हैं आपकी समझ से बाहर है। तो ये जो सोचते हैं ना उसको बोला जाता है यहाँ पर पर्सनल फेबल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल फेबल के अंदर ही ये सोच आती है कि हम सबसे अलग हैं, हमारे जो हमारे साथ होता है वो किसी के साथ नहीं होता। ठीक है,
तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मैंने यहाँ पे कराए हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।